प्यारे भक्तों, आज हम फिर से एक बार कटु सत्य लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे मैंने गाय के कत्ल की बात की थी कि 33 कोटि देव एक संग, चाहे बचाना भाई गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। ऐसी एक दूसरी बात है, भजन है मेरा लिखा हुआ, लेकिन काफी समझने की बात है। मुर्गी भी तो माँ होती है, मुर्गी भी तो माँ होती है, सोच समझ ले जरा, दया माया ममता नहीं जिसमें, उससे असुर भला के बंदा, सोच समझ ले जरा के बंदा, सोच समझ ले जरा। मुर्गी भी तो माँ होती है। ये भजन मैं चाहूंगी कि अगर आप एक माता है तो जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मुर्गी भी तो माँ होती है। जैसे आप एक माता है, वैसे मुर्गी भी एक माँ है। मुर्गी भी तो माँ होती है, सोच समझ ले जरा। कभी सोचा है? बाजार में जाते हो, अंडे खरीद के रोज लाते हो, फ्रिज में रखते हो, आप देखते हो, आपके बच्चे देखते हैं, आप उसे खिलाते हो, बच्चे को आदत हो जाती है। कभी कभी आप में परिवर्तन आए, धर्म के विचार में आप थोड़े लीन हो, या आपको कोई गुरु के द्वारा बताया जाए कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये पाप है, अंडे नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि मुर्गी के शरीर में जो रोग होते हैं, अगर आप इसे धर्म के रूप में ना समझो, दया के रूप में ना समझो, माया ममता के रूप में ना समझो, तो कम से कम वैज्ञानिक ढंग से तो समझो। तो मुर्गी के शरीर में अगर कोई रोग है तो उसके अंडे में भी वह रोग होगा, और वो बच्चा आपका खाएगा तो वह रोग आपके बच्चे में आएगा। क्या कर रही हो आप? क्या खिला रही हो आपके बच्चे को? सोचा है कभी? डॉक्टर ने कहा प्रोटीन की कमी है, ये कमी है, अंडे खिलाओ, हो गए शुरू। डॉक्टर तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन कितना समझना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये आपकी समझ पर निर्भर है। माताओं, भाइयों, बच्चों, सब सावधानी से सुनना। मुर्गी भी तो माँ होती है। एक संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो मुर्गी भी एक माँ है। जैसे आप बच्चों की माँ है, वैसे मुर्गी भी एक माता है। कभी सोचा है ऐसा? अंडे में से आमलेट बनाने के पहले कभी सोचा है? सोचेगी तो बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए सोचना ही नहीं। मूढ़ बन जाओ, जड़ बन जाओ, कठोर बन जाओ। तो मैं कहती हूँ, दया माया ममता नहीं जिसमें, उससे असुर भला। दया माया ममता नहीं जिसमें, जिस व्यक्ति में दया न हो, माया न हो, ममता न हो, संवेदना न हो, उससे तो राक्षस भला, उससे तो असुर अच्छा। कम से कम असुर तो है, घोषित तो कर रहे वे लोग कि भाई हम असुर है, हम अलग है, हमारी रहन सहन अलग है। हिंसा करना, मारना, तोड़ना, फोड़ना, निर्दोषों को परेशान करना, अंडे तो क्या इंसान तक को खा जाना, ये सब हमारा धर्म है। चलो भाई असुर है, मान लिया, लेकिन आप तो मनुष्य है, आप तो इंसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडे खाने वाले मनुष्य के रूप में असुर हो, नॉनवेज खाने वाले मनुष्य के रूप में असुर हो? कभी कभी मुझे विचार आता है कि मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके पास मन है, और मन में तो दया माया
ममता सब कुछ होता है। तो मुर्गी भी तो माँ होती है, सोच समझ ले जरा। दया माया ममता नहीं जिसमें, उससे असुर भला। बंदा सोच समझ ले जरा, बंदा सोच समझ ले जरा। आगे कहा है, वो कैसा हिंदू है जिसको अखाज की चिप की बला। वो हिंदू कैसा? आर्य है हम तो, आर्य। सिंधु में से सिंधु के तट पर आए वो हिंदू। ठीक है, मैं इतिहास जो कुछ भी कहता हूं मुझे लेना देना नहीं। हम आर्य है, और आर्य का धर्म है दूसरे की रक्षा, सत्य की सोच, परोपकार, अहिंसा, प्रेम। ये सब आर्य के लक्षण है। नहीं कि निर्दोष पशु पक्षी को मारकर खा जाना, ये तो असुर के लक्षण है। वो कैसा हिंदू है जिसको अखाद्य की चिप की बला। वो हिंदू कैसा जिसको अखाद्य पदार्थ खाने की बला चिपकी है। मुझे पता है, मुझे सुनकर ये सब खाने वाले लोग नाराज होंगे, खुश नहीं होंगे, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी किसी को खुश करने के लिए मैं नहीं बोली हूँ। मैं मेरे परमात्मा के लिए बोली हूँ। मैं मेरे अंतर में से जो मुझे लगा कि ये सच है, तो बस इस सच को मैंने बोल दिया है। परिणाम फिर जो कुछ भी आए इसका विचार नहीं किया है, क्योंकि जहाँ सत्य की बात आती है वहाँ ज़्यादा परिणाम का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य ही धर्म है, उस धर्म को उस क्षण में निभा लेना चाहिए। आज मेरे पास थोड़ा जीवन है तो आपको बता रही हूँ, कल नहीं रहूंगी तो कोई और बताएगा, और नहीं भी बताए तो कम से कम मुझे तो मलाल ना रहे कि मैंने नहीं बताया। वो कैसा हिंदू है जिसको अखाज की चिपकी बला। असल खून है तो तू पहले, असल खून है, असल खून है तो तू पहले खंजर खुद पे चला। अगर तू तेरे बाप का असल खून है तो पहले खुद पर खंजर चला के देख। खुद पे खंजर चलाएगा जब, तब तुझे पीड़ा क्या है इसका एहसास होगा। रक्त बहता है तो उस रक्त का तुझे मूल्य होगा। खुद पर खंजर जब खुद चलाएगा तब जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, ये बात तेरी समझ में आएगी। तो असल खून है तो तू पहले खंजर खुद पे चला। असल खून है तो तू पहले खंजर खुद पे चला। बंदा सोच समझ ले जरा, बंदा सोच समझ ले जरा। अरे असल खून हो नकल खून हो, खून की बात साइड में रखो। कहाँ डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे एक एक बंदे का, छोड़ो। लेकिन मैं इतना ही कहती हूँ कि जरा सा तो अपने शरीर के किसी अंग को जरा सा तो काट कर देखो कितनी पीड़ा होती है, तो पता चलेगा। तो आप तो किसी के बच्चे को ही खा जाते हो, किसी के भविष्य को मिटा देते हो। दोस्तों, किसी के भविष्य को मिटाने का अधिकार नहीं है। भविष्य में छिपा हुआ जीवन को समाप्त कर देने का पाप अगर आप कर रहे हो तो आपका मंदिर, आपकी माला, आपकी मूर्ति, आपकी पूजा, जो कोई बाबा साधु संत को आप मान रहे हो, सब फेल, निरर्थक है सब कुछ, सब कुछ निरर्थक। बंदा सोच समझ ले जरा, जरा सोच। पहले सोचना होगा फिर समझना होगा। सोच ही बंद हो गई आदमी की। आज हम बाजार में निकलते हैं, हमको नाश्ता करना होता है तो 10 लारियां तो आमलेट की होती है, फिर जाकर 11वीं लारी कोई मिलती है कि जहां खाद्य पदार्थ जिसे हम खा सके ऐसा कुछ मिले। हेल्दी अनहेल्दी का पता नहीं, लेकिन कुछ हम जो खाद्य पदार्थ जिसे कहते वो हमको मिले। क्या करें, क्या करें। मैंने सोचा कि और कुछ नहीं, लेकिन सत्य के प्रति लोगों को हम जागृत तो कर सकते हैं, सत्य को उजागर तो कर सकते हैं। दोस्तों, आगे लिखा है मैंने भजन में,
बेबस का क्यों कत्ल करत है, किसके पेट पला। बेबस का क्यों कत्ल करत है, किसके पेट पला। कैसे गुरु की कंठी बांधी, कैसे गुरु की कंठी बांधी, अधर्म पहले चला। बंदा सोच समझ ले जरा, के बंदा सोच समझ ले जरा। बेबस का क्यों कत्ल करते। अंडा, मुर्गी या मुर्गी का बच्चा बेचारा बेबस है, लाचार है, विवश है, बहुत कमजोर है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तेरी ताकत तो बहुत है, और वो अंडे, वो बच्चे, मुर्गी तो बेबस है। तो बेबस का क्यों कत्ल करते है, किसके पेट पला। तू इंसान के पेट में पला है कि राक्षसी के पेट से। डायरेक्ट कहती हूँ मैं अंडे खाने वालों को, हाँ डायरेक्ट कहती हूँ। चुप चुप कर जो खाते, जिसे घर में नहीं बनते, चुपचाप रात को निकलते हैं दोस्त को लेकर और कहते अभी आता हूँ मम्मी, मेरे फ्रेंड के घर पढ़ने जाता हूँ, और पढ़ने के नाम पर सरेआम लारी पर जाकर खड़े रह जाता है और हिंसा चल रही है। पैसे देकर आमलेट खाकर जो आ जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ बेबस का क्यों कत्ल करते हैं, किसके पेट पला। तो किसके पेट पला है, इंसान के पेट पला है कि राक्षस के पेट। कैसे गुरु की कंठी बांधी। बात मेरी बेशक कड़वी है, लेकिन मुझे गोल 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 मीठा 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 सेट करके चबा चबा कर बोलना नहीं आता है। जो है वो साफ साफ कह रहे हूँ। कैसे गुरु की कंठी बांधी। कंठीधारी भी ये सब कर रहे हैं, देखे मैंने। कहते हम तो वैष्णव हैं, हम तो ये है, हम तो स्वामीनारायण हैं, हम तो सनातनी हैं। तो कैसे गुरु की कंठी बांधी। बताओ तेरे कौन से शास्त्र में, सनातन धर्म के कौन से शास्त्र में लिखा है कि मुर्गी के बच्चे को मारो, अथवा तो अंडे को फोड़कर पियो या खाओ। मुझे बताओ, एक भी शास्त्र में अगर ये लिखा हो, आमलेट का जिक्र हो एक भी शास्त्र में, मैं बोलना छोड़ दूंगी मैं बोलना। लेकिन बताओ कैसे गुरु की कंठी बांधी। गुरु का नाम खराब कर रहे हैं साले। कैसे गुरु की कंठी बांधी। अधर्म पहले जला, धर्म की बातें और कंठी बांधने की बातें बाद में कर, धर्म के टुकड़े की बातें में बाद में पढ़। पहले तो अधर्म को जला दे। अधर्म को जला देगा ना तो धर्म तो अपने आप स्थापित हो जाएगा, अपने आप स्थापित हो जाएगा धर्म तो। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, कड़वा लगता है। शायद कुछ सुनने वाले खुश भी होंगे और कुछ लोग अभी मुझे गंदी गंदी गालियां भी देते होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी हूँ, मिट्टी हूँ। मैंने एक शेर में लिखा है कि मिट्टी हूँ, मिट्टी उड़ाओ फिर भी हमको क्या। मेरे ऊपर मिट्टी उड़ाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी मिट्टी इसमें थोड़ी और। मिट्टी हूँ मिट्टी उड़ाओ फिर भी हमको क्या, हम तो कायम है गुलाबी कुमकुमा से क्या, हम तो कायम है गुलाबी कुमकुमा से क्या। मैंने कभी ये भी अपेक्षा नहीं रखी कि लोग अभी गुलाब कुमकुम पुष्प छिड़के मेरे ऊपर, और कभी ये भी नहीं चिंता की कि लोग मिट्टी उड़ाएंगे तो मेरे ऊपर। ना ना, जहाँ जिस स्थिति में परमात्मा ने रखा है अब तक रह रहे हैं, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन जो मेरा धर्म मुझे लगता है, मेरा कर्तव्य जो मुझे लगता है एक साधु के तौर पर, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे कम से कम मुझे अपराध भाव ना हो। बाकी मुझे होगा कि क्या मुझ में ताकत नहीं थी बोलने की, क्या मैं डरती थी समाज से,
इसलिए मैं नहीं बोली। ना ना, मुझे ऐसा अपराध भाव लेकर नहीं मरना है, मुझे मरना है एक शूरवीर की भांति, शूरवीर की भांति। शौर्य रस सहज मुझ में तो है, सहज है, माता पिता की ओर से मुझे तो मिला है। खैर छोड़ो, कहने का तात्पर्य किसी की जान बचाने में शूरवीरता है, बेबस को मारने में नहीं। वो तो कायर का काम है। तो कायरों, सावधान होकर सुनो इस भजन को। बच्चे को तेरा दूध पिला दे, बच्चा नहीं खिला। माताओं को मैं कहती हूँ, भारत की माता विशिष्ट है दुनिया की माताओं से, उसके संस्कार विशिष्ट है। तो माताओं, बच्चे को तेरा दूध पिला दे, तेरे सौंदर्य को संभालने में अथवा किसी भी कारण से तो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो बच्चे को जरूरत है जिन तत्वों की वो माँ के दूध में से मिलते हैं, इतने अच्छे तत्व और कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो बच्चे को तेरा दूध पिला दे, बच्चा नहीं खिला। तेरे बच्चे को मुर्गी का बच्चा तो खिला रही है, मुर्गी का अंडा तो पिला रही है, आमलेट नाश्ते में दे रही है, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तब। तो बच्चे को तेरा दूध पिला, तेरा दूध पिला, बच्चा नहीं खिला। किसी और के बच्चे को भूंज कर खिला देती है, शर्म नहीं आती है? बच्चे को तेरा दूध पिला दे, बच्चा नहीं खिला। कान खोल सुन लो नर नारी, कान खोल सुन लो नर नारी, चाहत अपना भला के बंदा सोच समझ ले जरा, के बंदा सोच समझ ले जरा। नर नारी कान खोलकर सुन लो, अगर आप अपना भला चाहते हो तो। आप हिंसा करके बच्चे को आमलेट और जो कुछ भी है ये सब नॉनवेज खिलाएगी तो बच्चे में हिंसा रक्त बनेगा, बच्चा का रक्त जो बनेगा, बच्चे का स्वभाव जो बनेगा, सूक्ष्म तत्व जो होता है ना, भोजन के सूक्ष्म तत्व में से स्वभाव बनता है, मन बनता है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है। तो बच्चे का मन हिंसक बनेगा। और आज तुझे पता नहीं चलेगा, आज तो 100 का नोट निकाल कर तू बच्चे को दे दे कि आज मुझे टाइम नहीं है बेटा, किटी पार्टी में जाना है, तू आमलेट खा लेना। लेकिन जब तू किटी पार्टी में जाने के लायक नहीं रहेगी, जब आंखों से तू देख नहीं पाएगी, पैरों से ढंग से चल नहीं पाएगी, हाथों से जब तुझसे काम नहीं होगा, तब जिस बच्चे को तूने तैयार किया है हिंसक मन वाला, वह बच्चा तेरी केयर नहीं करेगा। क्योंकि किसी को मारकर खाने को उसकी आदत हो गई है, उसके स्वभाव में हिंसा आ गई, तुझे नहीं संभालेगा। वो तुझे वृद्धाश्रम भेज देगा या गालियां देगा। और मैंने ऐसे भी बेटे देखे हैं कि माँ को मारते हैं, लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन माता भी कहीं जिम्मेदार होती है। आपने बच्चे का मन कैसा तैयार किया है, उसको आपने प्रेम, अहिंसा, क्षमा, दया ये सब सिखाया है कि हिंसा एक्सेट्रा सिखाया है, ये आपको सोचना है। आज तक नहीं सोचा हो तो आज से अभी भी 2 हाथ जोड़कर मेरी विनती है, माहरेश्वरी आपसे अनुनय करती है, विनय का विनय से कहती है, नम्रता से विनती करती है कि अब से सोचना शुरू करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगली पीढ़ी को बचा लो, क्योंकि अगली पीढ़ी भयंकर हिंसापूर्ण मन वाली मुझे दिखाई दे रही है। अभी से सावधान हो जाओ। आगे कहा है मैंने, गर्भ में ही कोई खोट दे तेरे बच्चों का जो गला, गर्भ में ही कोई खोट दे तेरे बच्चों का
बंदा सोच समझ ले जरा, गर्भ में ही कोई घोंट दे तेरे बच्चों का जो गला। कभी सोचा है? मुर्गी का ऑर्डर करने के पहले होटल में आमलेट का ऑर्डर करने के पहले कभी तूने सोचा है कि तेरे गर्भ में तेरे बच्चे के गले को कोई घोंट दे तो तुझे कैसा होगा, कितनी पीड़ा होगी? सोचो तो सही। बेबस जानवर, मूंगे, पशु पंछी बेचारे अंडे दिए हैं, इधर उधर कहीं गए, इतने में अंडे हैं नहीं। कितनी उसकी आत्मा तड़पती होगी, ये कितनी ढूंढती होंगी अपने बच्चों को। आपका बच्चा स्कूल से 10 मिनट लेट आता है तो आप फोन लगा देती हो, अजी सुनिए पिंटू अभी घर पे नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आप स्कूटी लेकर उसके पीछे जाते हो बच्चे को ढूंढने, रास्ते में मिल जाता है तो गले लगा लेते हो। टेंशन में कितनी आ गई थी आप। सोचो, एक बच्चा होता है तो भी ये स्थिति आपकी होती है, तो 5-7 अंडे पता नहीं कितने देती है मुर्गी एक समय में। तो ये सारे बच्चे को वो ढूंढ रही है, बोल भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती, किसी को फोन भी नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, नहीं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकती। सोचो तो सही, कितना दर्द होता होगा उसको, कितनी पीड़ा होती होगी उसके मन को कि मेरे बच्चे का, तेरे गर्भ में तेरे बच्चे का गला कोई घोंट दे तो तुझे कैसा होगा। ऐसे ही अंडे में जो जीवन है उसका भविष्य आप मिटा रहे तो उसकी माँ को कितनी पीड़ा होगी। और जिंदगी भर ऐसा करते रहते हो, चलता रहता है, तो कितना बड़ा पाप आप कर रहे हो, पता है आपको? कितना बड़ा पाप। बड़े स्पष्ट शब्दों में और कड़वे शब्दों में मैंने पूरा भजन लिखा है, सोचना समझना। और दोस्तों, अगर आप खुद से प्यार करते हो, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो आप इसे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, बस यही है मेरी दक्षिणा हो गई। सेवा, और कोई सेवा मुझे नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना, शायद थोड़ी अहिंसा की स्थापना हो जाए और आप निमित्त हो जाओ इस धर्म कार्य में। मैं विनती करती हूँ आपसे। मोहिनी को बतला तू मुसलमान कैसा पाक भला। मैंने दोनों को फटकारा है, हिंदुओं को और मुसलमानों को भी। मुसलमान भाई भी सुन ले, क्योंकि संवेदना तो है ही मनुष्य में, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आपके बच्चे का कोई गला घोंट दे तो आपको कैसा होगा? तो आप रोज क्यों मुर्गी खाते हो, क्यों मारते हो, क्यों अंडे को खत्म कर देते हो? मोहिनी को बतला तू मुसलमान कैसा पाक भला। कहते हम तो पाक है, कैसा पाक? नापाक काम तू करता है और कहता है कि हम तो पाक। कैसा पाक? कोई पाक फाक नहीं। आप नापाक कार्यों को बंद कीजिए, नापाक कार्यों को बंद कीजिए, तब मैं कहूंगी हाँ पाक। मैं सलाम करूंगी आपको, लेकिन नापाक कामों को पहले बंद कर दीजिए। कैसा तू रहमान का बंदा। एक कुछ लोग राम राम रटने वाले हैं और राम नाम लेते जाते हैं, कंठी बांधते हैं, तिलक करते हैं, मंदिर जाते हैं, और रात को मिलते आमलेट की लारी पर या कुछ और दूसरा नॉनवेज कुछ खा रहा है, और यही मुसलमान करते हैं। तो मोहिनी को बतला तू मुसलमान कैसा पाक भला, कैसा तू रहमान का बंदा। तू रहमान का बंदा कैसा हो गया, कहां से हो गया? कौन कौन कहता है तू रहमान का बंदा है? रहमान ने आकर कहा तुझे कि तू मेरा बंदा है? कैसा तू रहमान का बंदा, नित नित छुरा चला, नित नित छुरा चला, रोज छुरा चलाता है, रोज छुरा चलाता है, निर्दोष को काटता है, मूंगे गूंगे प्राणी को काटता है, नित नित छुरा चला,
तो रहमान का बंदा कैसे? रहमान एक्सेप्ट नहीं करेगा तुझे, रहमान निकाल देंगे उसके दरबार में से, तुझे प्रवेश ही नहीं है तेरे लिए। बंदा सोच समझ ले जरा, ये जो मेरा आक्रोश है ना, इसे आक्रोश नहीं समझना, आपके प्रति का प्रेम समझना। मैं आपको सच कह रही हूं, हिंसा से आपके मन को मत भरो, हिंसा से बच्चे के मन को मत भरो। आपके बच्चे का खून हिंसा से बना हुआ नहीं चाहिए, तब जाकर आप बुढ़ापे में बच पाओगे या बच्चे का प्रेम मिलेगा। बच्चा जो निर्दय बन जाएगा ऐसी चीजें देख देख कर खा खा कर, तो फिर आपके लिए भी उसका कोई प्रेम नहीं रहेगा, निर्दय हो जाएगा। तो इसलिए सावधान, बचा लो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को। धन्यवाद, नमस्कार।